में आज के ऐतिहासिक पल में और अनेक ऐसे ऐतिहासिक काम जो होने वाले हैं उसके मुख्य अतिथि साक्षी के रूप में मंच पर विराजमान है पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष राजनांदगांव के सम्माननीय विधायक महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जन जन के नेता जाने माने एडवोकेट पूर्व सांसद जो आज पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे आदरणीय श्री अरुण साहू जी, पूर्व सांसद और वर्तमान में महापौर आदरणीय मधुसूदन यादव जी, सम्माननीय श्री खूबचंद पारक जी, हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ श्री सुरेश लाल साहब, जिन्होंने सब प्रकार से संगठन को सीधे वार्डों के उपस्थित बहनों और भाइयों, वास्तव में एक शब्द कहा गया है हमारे कहावतों में मुहावरों में, वो प्रमुख शब्द है जो महाजनों ये नगता सपंथा। महाजन यानी ब्याज बट्टा देने वाला नहीं, महाजन यानी जब बड़े लोगों के साथ में रहे, जब ऐसे महान लोग जब होते हैं तब महान काम और बड़े बड़े काम पता भी नहीं चलता, शीघ्र हो जाता है। ऐसे यहाँ के विधायक जो हमारे विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष हैं और पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने वाले ऐसे महाजन आदरणीय अरुण साहू जी हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने हमको ये सौगात दिया है। बहनों भाइयों, ये मैं फहरिस्त तो बहुत लंबी है, बहुत ही 43 करोड़ से ऊपर का। मैं इसके लिए हृदय से राजनांदगांव में सौगात देने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और एक नहीं अनेक काम लगातार इस क्षेत्र में, कभी मुख्यमंत्री जी आते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री जी आते हैं, कभी माननीय कृषि मंत्री जी आते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, एक महीने में कम से कम 3-4 कार्यक्रम, और सभी में प्रदेश के नेतृत्व का और आगमन यदि हुआ है तो राजनांदगांव में हुआ है, छत्तीसगढ़ में। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। बहनों भाइयों, अनेक सौगात हमारे इस निगम में आदरणीय महापौर जी जिस प्रकार से, और नगर के लिए चाहे वो नालंदा परिसर हो, ऐसे अनेक, अभी जब आए थे माननीय रामविचार जी को सौगात देकर के गए। मैं लंबा चौड़ा भाषण न देते हुए, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो, जब डबल इंजन की सरकार होती है तो ऐसा ही होता है। हम सब जानते हैं कि इसके पूर्व राजनांदगांव काम के लिए तरसता था 5 साल तक। 5 साल तक लोग तरसते रहे, किंतु एक भी कोई भी सौगात राजनांदगांव को नहीं दिया गया। बहनों भाइयों, आज जब नाम होता है सेंट्रल में, तो राजनांदगांव के परमाल कसा से खरसिया तक का एकदम नई लाइन बिछने वाली है। शुरुआत हो चुका है उसका काम। ये सामान्य सौगात नहीं है, ये बहुत बड़ी सौगात है। आज 4थी लाइन चालू हो चुका है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमको बताना पड़ेगा कि राजनांदगांव के लोगों ने देखा है, और जो आंखों से देख रहे हैं
उसका हम बखान करने के लिए भी तैयार है। आज मॉडल स्टेशन के रूप में, अमृत स्टेशन के रूप में राजनांदगांव का ऐतिहासिक ऐसा रेलवे स्टेशन बन रहा है। डोंगरगढ़ बन करके तैयार हो गया, लोकार्पण हो गया, बहुत जल्द राजनांदगांव का होगा। गौरी नगर और स्टेशन पारा के लिए, ब्रिज के लिए हमेशा लोग कहते हैं कि विलंब हो गया। मैं आज आपको इस मंच से बताना चाहता हूं कि जो टारगेट दिया गया है वो आने वाले दिसंबर तक वो भी पूर्ण हो जाएगा और नया मोतीपुर का ब्रिज चालू होने वाला है। ये सामान्य बात नहीं है बहनों भाइयों, ये सामान्य विषय नहीं है, ये बड़ा विषय है, बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, जो सौगात रेलवे ने, आदरणीय वैष्णव जी ने, रेल मंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो दिया है, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार के साथ मिलकर के डोंगरगढ़ से कटघोरा तक नई रेल लाइन बनने वाली है और उसका जंक्शन होगा तो डोंगरगढ़ होगा। यह हम सब के लिए, कोई कहते हैं कि फलाने के समय में, इनके समय में, ये भारतीय जनता पार्टी के समय में हो रहा है। ये सौगात भाजपा का है, डॉक्टर रमन सिंह जी का है, विष्णुदेव साय जी का है, ये नरेंद्र मोदी जी का है। कल तक तो कहते थे राम मंदिर बनाएंगे किंतु तारीख नहीं बताएंगे, और जब बन गए तो मंदिर जा गए नहीं, आज तक नहीं गए। धारा 370 हटाएंगे, कब हटाओगे? हट गया तो कहते हैं कि हम फिर से धारा 370 लाएंगे। ऐसे लोग कहा करते थे, मेरे से पूछा करते थे कि आपकी रेल कहां तक पहुंची। मैं आज अपने राजनांदगांव वासी भाइयों के सामने ये गर्व से कह सकता हूं कि आज माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने उसे स्वीकृत दे दिया है, वो पास हो गया है और 7,000 करोड़ की लागत से अनेक सौगात। मैं आप सभी मंच को, आप सबका परिश्रम और श्रम है, उसके लिए मैं हृदय से साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। विकास का क्रम जारी रहेगा और भी आदरणीय अरुण साहू जी से हम